अभी कहानी खत्म नहीं हुई है और पैसा खर्च करने वाली है चेल्सी इसी ट्रांसफर विंडो में। अगर हम बात करें समर से लेके अभी तक बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है चेल्सी ने दो ट्रांसफर विंडो मिला के। टॉड बोली ने बहुत ही भयंकर तरीके की इन्वेस्टमेंट कर दी है। सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि चेल्सी ये कर कैसे पा रही है। और दूसरी चीज ये है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले जो है वो कैसे लागू होता है, क्यों चेल्सी पे फाइनेंशियल फेयर प्ले नहीं लग रहा और कहां से ये पैसा इतना खर्च करने की इनको परमिशन मिल रही है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले कैसे काम करता है और चेल्सी क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्च कर पा रही है और अभी भी कैसे चेल्सी अराउंड 200 मिलियन और खर्च कर सकती है इसी ट्रांसफर विंडो में। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो में दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन व्हेनेवर आई नीड टू चेक एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, बीट स्कोर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स। ट्रांसफर सीजन इज अपॉन अस, तो इतनी सारी जो ट्रांसफर एक्टिविटी हो रही है उसका लेखा जोखा अगर आपको जानना है कंसोलिडेटेड, आपको सारा कुछ वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री, या फिर क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है वहां से भी आप वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले की। फाइनेंशियल फेयर प्ले किस बला का नाम है, क्यों ये लागू नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि यार फाइनेंशियल फेयर प्ले तो एक जोक है और क्यों इसको लाया गया है, टीम्स जो है उसके अराउंड निकाल लेती हैं तरीके, लूप होल से सिस्टम में क्यों इसको लागू किया गया। ये सब जानने से पहले अपन एक बार जान लेते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले में होता क्या है। तो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री, ज्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन हिस्ट्री एक देना चाहता हूं कॉन्टेक्स्ट के साथ कि हुआ क्या था। फाइनेंशियल फेयर प्ले इसलिए नहीं लाया गया था कि क्लब्स को ओवर स्पेंडिंग करने से रोका जाए, इन टर्म्स ऑफ कि जो बड़े क्लब्स है जिनके पास फाइनेंशियल मसल ज्यादा है वो तो बड़े बन जाएं और छोटे क्लब्स जो हैं वो वहीं के वहीं रह जाए जहां वो है। तो ये एक्चुअली में एक इम्प्लीकेशन है इसका, सोल रीजन ये नहीं था। रीजन ये था फाइनेंशियल फेयर प्ले का कि क्लब क्या है कभी कभी ओवर स्पेंड करते करते अब मान लीजिए क्या होता है कि ओवर स्पेंड कर दिया किसी क्लब ने, प्लेयर पे प्लेयर खरीदते गए लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली, तो रेवेन्यू नहीं आया, तो क्लब डेट में चला गया, लॉसेस वो खाते रहे और उससे क्या हुआ, क्लब की हालत इतनी खराब हो गई कि उनको या तो लिक्विडेट होना पड़ा या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ा या फिर उनको रेलीगेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि वो अपने डेट्स राइट ऑफ नहीं कर पाए, प्लेयर्स को वेजेस नहीं दे पाए, सैलरी नहीं दे पाए, जो भी है। पोर्ट्समथ इस चीज का एक एग्जांपल है जब उनकी हालत कुछ इसी तरीके से खराब हो गई थी 2010 आते आते, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स बहुत ज्यादा साइन करे थे लेकिन सक्सेस उनको कुछ मिली नहीं। स्पेंडिंग उन्होंने इतनी कर दी कि उनका बहुत ज्यादा डेट हो गया उनपे और फिर उसके कारण उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो 2011-12 सीजन से जो है फाइनेंशियल फेयर प्ले लागू किया गया। अब रूल क्या बोलता है फाइनेंशियल फेयर प्ले का, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो फाइनेंशियल फेयर प्ले कहता है कि 3 साल के अंतराल में इन अ 3 ईयर असेसमेंट पीरियड क्लब्स विल बी मॉनिटर्ड एंड जस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लब्स आर अलाउड टू स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 मिलियन यूरोज मोर देन देयर इनकम एंड अ टोटल ऑफ 45 मिलियन यूरोज ऑफ लॉसेस कुड बी परमिटेड एज लॉन्ग एज द क्लब ओनर्स आर रेडी टू कॉफ अप द लॉसेस। तो ये पहले रूल था कि जो आपका 3 साल के पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसको देखा जाएगा और जो भी आपकी इनकम है, जो आपका रेवेन्यू है, उससे आप सिर्फ 5 मिलियन ज्यादा ही आप खर्च कर सकते हैं। और अगर आपके ओनर्स केपेबल हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है क्लब की और उसको मैनेज कर सकते हैं, तो 45 मिलियन यूरोस का लॉस आपको अलाउ होता था इनकर करने के लिए। कुछ समय पहले क्योंकि कोविड आया और बहुत सारी चीजें ट्रांसफर मार्केट में भी बदल गई, इन्फ्लेशन भी हो गई ट्रांसफर मार्केट में, और बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक थोड़ा सा रूल में चेंज कर दिया गया। वो क्या रूल में चेंज किया गया कि यूएफए ने ये अनाउंस किया कि जो 5 मिलियन का जो है कि जो लॉसेस हैं वो आप 60 मिलियन तक जो है वो इनकर कर सकते हैं और 10 मिलियन का और आपको मार्जिन मिल जाएगा अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है। अब बात ये है क्योंकि क्लब के पास रेवेन्यू कमाने के मौके नहीं थे कोविड के दौरान, आपको ध्यान हो तो कोविड के दौरान स्टेडियम्स बंद थे, क्लब्स की शॉप्स बंद थी, टिकट सेल नहीं हुई थी, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बंद हो गए थे क्लब्स के लिए। लेकिन अब क्लब्स को पैसे तो खर्च करने हैं, ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स तो लेके आने ही है, तो अब आप इस लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं और इतना लॉस अब आप इनकर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल फेयर प्ले की बात। अब चेल्सी क्यों कर पा रही है इतना ज्यादा पैसा खर्च। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका नाम है प्लेयर एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांसफर फी किसी प्लेयर के लिए पे की है उसको आप उसके कॉन्ट्रैक्ट जो होगी लेंथ उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 1 साल की उतनी ही मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 80 मिलियन का मिकाइलो मुद्रिक खरीदा है चेल्सी ने शाख्तार से, तो 80 मिलियन जो मुद्रिक की ट्रांसफर फी है प्लस 5 मिलियन जो उनका वेज है डिवाइडेड बाय 7 जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ है, तो 85 डिवाइडेड बाय 7 इज 12.14 मिलियन यूरोस। तो इस साल अगर आप चेल्सी को देखेंगे उन्होंने कितना खर्च किया है, तो उन्होंने मुद्रिक पे सिर्फ 12 मिलियन यूरोस ही खर्च करे हैं 3 साल के अंतराल में जब उनका फेयर प्ले लागू होगा।
तो 36 मिलियन यूरोस खर्च किए होंगे चेल्सी ने सिर्फ मुद्रिक पे। अब बात कर लेते हैं जो टोटल ट्रांसफर किया है चेल्सी ने, तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। वेस्ली फोफाना, मिकाइलो मुद्रिक, मार्क कुकुरेया, रहीम स्टर्लिंग, बेनवा बदियाशीले, कलिदू कुलिबाली, कार्न चिक्वामेका, आंद्रे सेंटोस, ओबामियांग, फोफाना, जॉ फिलिक्स, गैब्रियल स्लोलिना और डेनिस जकारिया को भी लोन से लाया गया। तो ये साइनिंग्स जो हैं ये समर और विंटर मिला के अभी तक चेल्सी ने करी हैं, और अगर हम इनकी टोटल ट्रांसफर वैल्यू लें तो ये कुल मिला के आता है 425 मिलियन यूरोस। अब क्यों यहां पर चेल्सी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही है इन प्लेयर्स को? मिकाइलो मुद्रिक को 7 साल का दिया है, वेस्ली फोफाना को 7 साल का दिया है। तो अगर इन प्लेयर्स की हम ट्रांसफर वैल्यू का सम ले यूरोस में, ये आता है 425 मिलियन यूरोस। आप राउंड फिगर में मान लीजिए कि 500 मिलियन यूरोस हो गया वेजेस भी मिला के, तो 425 प्लस 75 मिलियन यूरोस के वेजेस मान लिए हमने इन प्लेयर्स के। एक साल के टोटल में बता रहा हूं, इन सारे प्लेयर्स के टोटल मिला के, कम ज्यादा भी हो सकता है, मैं बस एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। 500 मिलियन ये टोटल फिगर हो जाता है, डिवाइडेड बाय आप एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लेंथ ले लीजिए, किसी को 5 साल का दिया होगा, किसी को 7 साल का दिया होगा, तो आप 6 साल मान लीजिए एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। तो 500 मिलियन यूरोस डिवाइडेड बाय 6 आता है 83 मिलियन यूरोस के आसपास, यानी कुछ 70 मिलियन पाउंड ये होता है। तो चेल्सी ने कुल मिला के, अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले लागू होता है चेल्सी पे, तो उन्होंने 70 मिलियन पाउंड ही खर्च किया है इस ट्रांसफर विंडो में, अमोर्टाइजेशन की वजह से और रूल्स के दायरे में रहते हुए। तो चेल्सी अभी भी और ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है और प्लेयर्स को रिक्रूट कर सकती है। तो ये है पूरा खेल फाइनेंशियल फेयर प्ले का, कैसे चेल्सी पैसा खर्च कर सकती है और कैसे चेल्सी ने इतनी सारी साइनिंग्स अभी तक कर ली हैं। एक और जो इसमें मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि जब रोमन अब्रामोविच ने टॉड बोली को ये क्लब बेचा था, ये कंडीशन थी रोमन अब्रामोविच की कि जो भी नया ओनर आएगा 2.25 बिलियन पाउंड तो वो खर्च करेगा ही, और क्लब से किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं विड्रॉ किया जाएगा अगले 10 साल तक। तो उस प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं टॉड बोली। तो मिकाइलो मुद्रिक की जो साइनिंग हुई है लगभग 70-80 मिलियन की, वो इस चीज का एग्जाम्पल है आपके सामने। तो ये था फाइनेंशियल फेयर प्ले, चेल्सी का पूरा लेखा जोखा, किस तरीके से वो खर्च कर पा रहे हैं पैसे इतने सारे इस ट्रांसफर विंडो में, और कहां से ये पैसा जो है एडजस्ट हो रहा है फाइनेंशियल फेयर प्ले के दायरों में। तो ये इस तरीके से काम करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो कि किस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स ये काम कर रही है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बात करते रहेंगे और फुटबॉल की, ना केवल चेल्सी की बट और भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फुटबॉल में, उन सब की हम बातें करेंगे। नजर रखेंगे ट्रांसफर मार्केट पे, क्योंकि अभी सिर्फ 12-13 दिन ही रहते हैं। अब बहुत बड़ा मैच आने वाला है, वीकेंड पे 2 बहुत बड़े मैच है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल है और है लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, तो उनके बिल्डअप भी करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।